अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज इस कमरे की ना मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की। जैसे मैं उठी हूँ ना वैसे का वैसे बिस्तर वगैरह सब कुछ वैसे ही है। इस कमरे को मैंने साफ़ सुथरा करके ना चाय बनने के लिए रखी है और साथ में अंडे बॉयल किए हैं। नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं लेने जाऊँगी सूटकेस और कपड़े वगैरह पैक करने हैं। मेरी अम्मी की ना एक पेटी पड़ी हुई है मेरी बहन की तरफ, तो उसमें कुछ बिस्तर रखे हुए हैं, कुछ बर्तन लेके रखे हुए हैं। एक डिनर सेट लेके ना मैंने उधर ही रख दिया था पेटी के अंदर, और कुछ स्टील के बर्तन हैं और एक बड़ा सा ना सूटकेस है, तो वो लेके आऊँगी। मेरे पास हैं तो सही लेकिन ना उसमें कपड़े पूरे नहीं आने, तो वो लेके आऊँगी, उसमें फिर सारा सामान पूरा आ जाएगा। तो अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद ना फिर मैं पेटी खोल के ना तो वो लेके आऊँगी, और फिर मैंने ना सारी अलमारी वगैरह खाली करनी है। इस घर से जाने से पहले ना मैं अपनी अम्मी का सारा सामान सेल करूँगी। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है ना, असल में इतनी ही मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ़ सामान नहीं है, वो मेरी अम्मी की यादें हैं। हर चीज़ के साथ अम्मी की आवाज़ जुड़ी हुई है। ये कपड़े, ये बर्तन, ये अलमारी, ये छोटी-छोटी चीज़ें ना सब में कहीं न कहीं अम्मी की मोहब्बत बसी हुई है। तो अभी ना मैं इधर आई थी, इस स्टोर रूम में ना पेटी रखी हुई है, और ये जो मेरी बहन की पेटी है ना ये भी उन्होंने सेल करके ना तो बड़ा सा जो वो पेटा होता है ना अलमारी बिस्तर वाली, वो बनवा लेनी है। तो इस पेटी के अंदर ना अम्मी के जहेज़ के बिस्तर भी पड़े हुए हैं। जो बाकी बिस्तर थे ना मेरी अम्मी के खेस वगैरह, वो सारे ना मेरी अम्मी ने कुछ भाई को दे दिए थे, कुछ मेरी दूसरी बहनों को दे दिए थे, और जो मेरे हिस्से के थे ना वो इस पेटी में रखे हुए हैं। तो अभी ना मैं ये सूटकेस लेके आई थी उधर से, और अलमारी मैंने सारी खोल दी है। सारे मैंने इस अलमारी को ना खाली करना है और सारे कपड़े वगैरह पैक कर देने हैं। मतलब कि ये समझ लें कि अब मैं इस घर में ना बहुत कम दिन हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए ना सोचना शुरू कर दिया है। क्योंकि 3 साल ना दूसरों को मैंने दिए हैं सोचने के लिए, अपने बहन भाइयों को, लेकिन ना जब इंसान खुद अपने बारे में नहीं ना सोचता तो दूसरे भी नहीं सोचते। तो इसलिए ना फिर अपने लिए कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। मेरी अम्मी ना मुझे अक्सर कहा करते थे कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम इस घर से बहुत दूर चली जाना, अगर तुम इस घर में रही ना तो तुम पागल हो जाओगी। लेकिन फिर भी मैंने उनकी सारी बातों को एक साइड पे रख के ना अपने बहन भाइयों को बहुत टाइम दिया कि मेरे बहन भाइयों को ना मुझ पे कोई भी गिला ना रहे। लेकिन फिर भी इंसान को अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी होती है, लेकिन अब ना मुझे लगता है कि इस घर में वाकई में पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मैं इन चीज़ों को हाथ लगाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अम्मी अभी आकर कहेंगे ये चीज़ संभाल कर रखो, लेकिन फिर एक हकीकत याद आती है कि अब उस दुनिया में नहीं है। अब मुझे उनकी बातों पे अमल करना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपनी अम्मी का सामान अपने हाथों से निकालना पड़ेगा। वो चीज़ें जिन्हें मेरी अम्मी ने बहुत शौक़ से रखा था, आज इन्हें छोड़ना दिल को बहुत तकलीफ़ देता है। घर की हर चीज़ मेरी अम्मी की मेहनत की गवाह है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ते हुए गुज़ार दी, कभी हमारे लिए, कभी घर के लिए, और कभी सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। मेरी अम्मी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जी है। उन्होंने अपनी खुशियों से पहले हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखा, और आज उन्हीं की चीज़ों को अपने हाथों से अलग करना बहुत भारी लगता है। लेकिन शायद ज़िंदगी यही है, कुछ चीज़ें चाहे दिल के कितनी करीब हों, एक वक्त के बाद छोड़नी पड़ जाती हैं। मैं जानती हूँ सामान बेच देने से यादें ख़त्म नहीं होंगी। अम्मी की मोहब्बत हर हाल में मेरे साथ रहेगी। इनकी दुआएं, इनकी बातें, इनकी आदतें, ये सब कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हर चीज़ को पैक करते हुए दिल बार बार टूटता है। ऐसे लगता है जैसे मैं सिर्फ सामान नहीं, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बंद कर रही हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी अम्मी ने ये सब कुछ कितनी मेहनत से बनाया होगा, कितने अरमानों से इस घर को सजाया, और आज वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। इस घर से मेरा सिर्फ रहने का ताल्लुक़ नहीं है, मेरी अम्मी की यहाँ बहुत सारी यादें हैं। मेरी अम्मी की यहाँ पर मुस्कुराहटें हैं, इनकी दुआएं हैं, उनकी मौजूदगी का आज भी एहसास होता है। आज अगर मेरी अम्मी ज़िंदा होते तो शायद मुझे यूँ टूटने ना देते। वो हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़ कर कहते सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ आवाज़ें सिर्फ यादों में रह जाती हैं, और कुछ लोग चले जाने के बाद भी हर जगह महसूस होते हैं। मैं शायद ये सामान बेच दूँ, लेकिन अम्मी को कभी अपने दिल से अलग नहीं कर सकूँगी, क्योंकि माँ की याद किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। हर वो चीज़ जिसे आज मैं छोड़ रही हूँ, इसके साथ मेरी ज़िंदगी के कितने लम्हे जुड़े हुए होंगे, कितनी ईदें, खुशियाँ, मुश्किल दिन, और वो रातें जब अम्मी हमारे लिए जागती रहती थी। शायद लोग कहें ये सिर्फ सामान है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी अम्मी की ज़िंदगी के निशान है, ये मेरी अम्मी की ज़िंदगी की मेहनत है। और सच तो ये है कि कभी कभी इंसान सामान नहीं छोड़ता, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों को पीछे छोड़ रहा होता है।
मैं बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी हर तकलीफ़ का बदला उन्हें सुकून और रहमत की सूरत में दें। कहने को सब्र करना बहुत आसान लगता है, लोग एक लम्हे में कह देते हैं सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत सिर्फ़ वो इंसान जानता है जो हर रोज़ अपने दिल को समझा समझा कर जीता है। सब्र सिर्फ़ खामोश रहने का नाम नहीं है, सब्र वो जंग है जो इंसान अपने दिल के अंदर लड़ता है, वो जंग जिसकी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देती। कभी कभी ना इंसान इतना थक जाता है कि इसे खुद समझ नहीं आता कि वो आखिर किस चीज़ पर कायम है, लेकिन फिर भी वो टूटता नहीं है क्योंकि इसके पास सब्र के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। पता है हमने अपने अब्बू की तकलीफ़ों पे सब्र किया, उनके ज़ख्मों पे सब्र किया और सब्र करके ना उनका कत्ल माफ़ कर दिया, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि आज मेरी बहन अपने बच्चों को नॉर्मल कपड़े पहनाती हैं, उनकी बहुत सारी खुशियों को मार के ना अपने अब्बू के कातिल के बच्चों को पाल रही हैं। ये मिलता है सब्र का अजर। लोग बहुत आसानी से कह लेते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म नहीं होते, बस इंसान इन्हें छुपाना सीख जाता है। जो इंसान सब्र करता है ना, वो हर दिन खुद को दोबारा संभालता है, हर रात अपने आंसू खुद साफ़ करता है और हर सुबह ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पता है हर घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में बहू सास का छोटा मोटा चलता रहता है, नंद भाभी का चलता रहता है, लेकिन दूसरे लम्हे ना वो एक साथ बैठी होती हैं, बातें कर रही होती हैं, साथ खा पी रही होती हैं। लेकिन हमारे घर का मसला पता क्या है कि हमारा जुर्म बस इतना है कि हम ना उसके शोहर की बहनें हैं, उसके शोहर के साथ ना हमारा खून का रिश्ता है, बस हमारा जुर्म इतना है। खैर मैंने एक तो हॉस्टल का पता करवाया, जैसे मुझे पता चलता है तो फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मुझे ये सारा सामान सेल करके जाना है। खैर कपड़ों वाली अलमारी मैंने पूरी खाली कर दी है, और ये जो बिस्तर वाली है ना, इसके अंदर जो भी बिस्तर हैं कंबल हैं वो मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि जो उनको ज़रूरत है वो ले लें, और जो मुझसे बड़ी बहन है ना वो भी आएंगी और उनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, बेडशीट भी है कंबल भी हैं, तो उनको जो चाहिए होगा वो ले लेंगी। और बाकी ये मेरे पास कपड़े हैं तो ये मैं ये सूटकेस के अंदर पैक कर दूँगी। अगर अल्लाह ताला बेटियां देना तो माँ बाप भी सलामत रहें, क्योंकि बेटियों का असल घर माँ बाप से ही होता है, इनकी दुआ से, उनकी मोहब्बत से, उनके साए से ही होता है। बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन दिल के किसी कोने में ना वो हमेशा अपने माँ बाप के घर से जुड़ी रहती है। माँ बाप का घर बेटी के लिए सिर्फ़ एक जगह नहीं होता, वो उसकी पनाहगाह होता है, उसका सुकून होता है, उसकी वो दुनिया होती है जहाँ वो बगैर डर के अपने दिल की हर बात कर सकती है। बेटियों के लिए माँ बाप सिर्फ रिश्ता नहीं होते, वो उनकी ताकत होते हैं, वो एहसास कि कोई है जो हर हाल में साथ खड़ा रहेगा। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जिस बेटी के माँ बाप ज़िंदा हों वो अंदर से हमेशा मजबूत होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि दुनिया कुछ भी कहे उसके माँ बाप उसके लिए दुआ गो हैं। और जिस बेटी के माँ बाप ना रहे ना, इसके दिल का खालीपन कोई नहीं भर सकता, चाहे दुनिया की हर खुशी मिल जाए फिर भी दिल किसी ना किसी जगह उदास रहता है। माँ के बगैर बेटी अधूरी हो जाती है, क्योंकि माँ ही वो वाहिद इंसान होती है जो बेटी के चेहरे से उसका हर दर्द पढ़ लेती है। बिना बताए ना माँ को हर बात का पता चल जाता है कि आज मेरी बेटी को कोई ना कोई मसला है। दुनिया की कोई भी मुश्किल हो ना तो बेटी को कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए ना एक घर मौजूद होता है। माँ बाप की मौजूदगी बेटी के लिए सबसे बड़ी रहमत होती है, उनकी दुआएं उसकी ज़िंदगी का सुकून होती हैं। मैं जहाँ अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करती हूँ, मैं वहाँ हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी के माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि बेटियों की असल ताकत उनके माँ बाप होते हैं। और अल्लाह ताला उन सब बेटियों को जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन सब के दिलों को सुकून दे, क्योंकि ये दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं जिसने अपना साया खोया हो। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।